ये आप देख रहे हो हैशटैग हायर एजुकेशन इज़ नॉट ए क्राइम। आखिरकार क्यों ऐसा नौजवान युवा पीढ़ी हाथों में ये बैनर लेकर खड़ी है, इस बारे में बात करेंगे। जस्टिस फॉर ग्रेजुएट्स। पढ़ लिख कर नौजवान जब इस तरीके से अपने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों पर उतर आए, सरकार से गुहार करे, तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। और वो गंभीर मामला क्या है वो भी इनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि पढ़ लिखने के बाद भी इस तरीके से नौजवान पीढ़ी जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। आखिरकार क्या ऐसे वजूहत हो गए कि आज आप तमाम लोग अच्छी डिग्रीज लेने के बाद भी सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार हमारी सुनवाई हो। नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज कुमार है। ये हम इसलिए खड़े हुए हैं सर आज, पहले तो दुख की बात यह है कि हमें इस तरह से हायर क्वालिफिकेशन होते हुए भी हमें ऐसे बोलना पड़ रहा है। हमने 8500 प्लस जो है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट आई थी फास्ट ट्रैक, उसके लिए हमने फॉर्म लगाया था। फॉर्म के टाइम पे जो हमें बोला गया और आज जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें जो बोला जा रहा है वो टोटली आमने सामने वाली बातें हैं। अभी जो हमने पेपर क्वालिफाई किया, हम 4 लाख से प्लस जो बंदा था जिसने फॉर्म लगाया था उसमें से हम 9-10 हज़ार में आए हैं। उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप हमसे एक एफिडेविट मांगा जा रहा है JKSSB के थ्रू से, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर हम इन फ्यूचर हमारी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो सामने आती है तो आपको हम जॉब से निकाल देंगे फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग से। हमें ये लिखने अभी हमें एफिडेविट लिखने के लिए ये बोला जा रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब GAD ने क्लियर बोल दिया कि अगर आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हमने 12th रखी है, कोई बात नहीं, अगर आप हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है आप एलिजिबल हो फॉर्म लगाने के लिए, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ काट के दे दीजिए, जैसी मनमानी होगी हम करेंगे, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी? सर ये इसका जवाब तो शायद JKSSB चेयरमैन साहब ही दे पाएंगे कि ऐसा क्यों वो हमारे साथ कर रहे हैं। हम अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब पे उसके ऊपर हम जॉब नहीं मांग रहे हैं। हमने पेपर क्वालिफाई किया, हम मेरिट में आया, हमें इसके ऊपर जॉब दीजिए। हम ये भी लिखने के लिए तैयार हैं, लिखने के लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं कि जो पहले जैसे रिक्रूटमेंट होती थी 4th क्लास वालों से लिया जाते थे एफिडेविट, हम वो लिखने के लिए तैयार हैं। हम अपनी ग्रेजुएशन का क्लेम नहीं करेंगे, अगर हमें इस चीज़, और अगर ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ सामने आ रही है तो हम जलाने के लिए तैयार हैं। एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि इसमें नुकसान क्या है? अगर कोई मान लीजिए 12वीं के बेस पर फॉर्म भर भी लेता है, उसके बाद इंतज़ार करता है देखिए जी नौकरी मिलेगी, नहीं मिल रही, उसके बाद दोबारा से फॉर्म भर, तब तक बंदा क्या करे? उसके बाद पढ़ाई छोड़ दे, नहीं पढ़े? सर इसका यही है कि जब हमने 12th की थी, शायद आई थिंक हो गए हैं 7-8 साल, उसके बाद हमें ये सोच लेना चाहिए था माइंड में, या फिर किसी के पास जाना चाहिए था कि आज से 8-10 साल बाद पोस्टें आएंगी, आप तब तक नहीं पढ़िए तो आपकी और सिलेक्शन भी हो जाएगी। बस यही करना चाहती है गवर्नमेंट। अंतर्यामी तो है नहीं कि हाँ भाई, या किसी पंडित के पास जाके हाथ दिखाएंगे देखिए जी 10 साल बाद ऐसे फॉर्म निकलेंगे, आप 12वीं के ऊपर मत पढ़िए। बिल्कुल हमारे साथ यही हुआ है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो एफिडेविट हमसे मांगा जा रहा है, जो मतलब क्यों मांगा जा रहा है हमसे, हमारी जो पढ़ाई है, जो हायर क्वालिफिकेशन है, वही हमारे लिए शराब बन चुकी है। और ये हम LG साहब को भी बताना चाहेंगे कि अगर यही हमारा शराब है तो हम इस शराब को, अगर आपके सामने हम डिग्रियां जला देंगे तो क्या आप हमें नौकरी दे दोगे? हम वो भी करने के लिए रेडी हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो इलीगल एफिडेविट है ये ना लिया जाए। जो हमारे बाय रूल जो पहली रिक्रूटमेंट हुई है, पहले एफिडेविट लिए जाते थे, हम वो देने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। आपसे भी एक छोटा सा सवाल करेंगे कि आपने अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया तो क्या कोई गुनाह कर लिया? भैया बिल्कुल ये आज की बात नहीं है, ये 2008 के बाद से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें हायर क्वालिफिकेशन वालों को अलो किया जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब से ये UT बनी है उसके बाद से इन्होंने जो SO 184 निकाला है, अब रिटर्न के बेस के ऊपर ये हमारा एग्ज़ाम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें डिग्री के हिसाब से नौकरी दीजिए, वो हमें भी पता है कि लाखों लोग हैं, वो नहीं पॉसिबल है। 10+2 के हिसाब से दीजिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जिन बंदों ने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को पीछे रखते हुए हमने पहले ही छोड़ दी है, जब हमने इस पोस्ट पे काम करने के लिए राज़ी हैं तभी हमने अप्लाई किया है जी। हम ये चाहते हैं कि हम अगर ये काम करना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना पेशा चुन सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स इससे वायलेट हो रहे हैं। हम मतलब कि कोई भी काम कर सकते हैं, और इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमारा ये कानून कहता है। तो ये इसको इलीगल एफिडेविट को ये अब नहीं मांगना चाहिए था, अब रिटर्न हो चुका है। आपको लगता है कि जहाँ पर जम्मू कश्मीर जब UT बनी थी तो बहुत सी बातें सामने आई थी, तरक्की होंगी, नौकरियाँ होंगी, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, क्या इस तरह के फ़ायदे होंगे कि UT बनने के बाद हायर एजुकेशन वालों को नकारा जा रहा है?
बिल्कुल भैया, हायर एजुकेशन वाले जो 2013 से खज्जल हो रहे हैं, 2013 के बाद टीचर की रिक्रूटमेंट हुई नहीं। लेक्चरर के जो डायरेक्ट 10+2 लगते थे पीएससी के थ्रू, वो उन्होंने बंद कर दिया निकालना, ठीक है ना। तो अब ये हायर क्वालिफाइड जो यूथ है, जो नेट क्वालिफाइड है, जीआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी की है, वो अगर क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहता है तो दिक्कत क्या है। हम अपनी हायर क्वालिफिकेशन की थी, ये इसलिए नहीं की थी कि हम इन पोस्टों के लिए काम करेंगे क्लास 4, लेकिन आज हमारी मजबूरी बन चुकी है, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले बन सकते हैं तो हम पढ़े लिखे नौजवान क्यों सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाएं, इन ऑफिसेज के चक्कर लगाएं। ये जो फ्लॉज जानबूझ के रखे जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट का कोई एक्ट नहीं है, ये सिर्फ रूल्स बनाते हैं। गवर्नर मनोज सिन्हा जी को क्या दरख्वास्त करना चाहते हो अपने माध्यम? हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट को, जिसको फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट आपने कहा था 50,000 नौकरियों का, तब के जो सत्यपाल मलिक थे उन्होंने भी वादा किया था, उसके बाद एलजी जो दूसरे आए उन्होंने भी, मुर्मू साहब आए उन्होंने भी वादा किया, इन्होंने भी वादा किया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कई ग्रेजुएट्स की पोस्ट हैं जिसमें 60% की बाहर है। अब जिस बच्चे की 60% नहीं है, वो तो इधर से भी गया, वो वहाँ से भी गया, वो क्या करेगा, ठीक है ना। आप लोन दे रहे हैं कि आप रेडी लगाइए, आप कुछ करिए, हम वो जॉब्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम ये जॉब करना चाहते हैं जिसमें हमें सिक्योरिटी हो। आपने देखा लॉकडाउन लगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल ख़त्म हो गए जो प्राइवेट कारोबार वाले हैं। बचा कौन? जो ये क्लास 4 की भी जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वाले जो सेफ हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना है नहीं है J&K में। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो क्वालिफिकेशन को पीछे रखते हुए, जो 12th के बेस के ऊपर जो रिटन एग्ज़ाम में हमने मार्क्स लिए हैं, जो लाखों लोगों में से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मेरिट के बेस के ऊपर आप हमें दीजिए, ठीक है। आप मेरिट को कंसीडर कीजिए, आप ये सिर्फ 12th वालों को जॉब ये मत बोलिए। हमारी आपस में लड़ाई मत करवाइए कि ये वो 12th वाले हमारे अगेंस्ट हो जाएं। बिल्कुल, हम उनके साथ मतलब सहानुभूति रखते हैं, उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। जैसा केंद्र में MTS की पोस्टें हैं, SS के थ्रू रिक्रूट होती हैं, पंजाब में, हरियाणा में SSC अपने अपने बोर्ड हैं वो करते हैं, उसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसके ऊपर वाला वो पूछते नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना हमारे पास है। ये थोड़ी ना कि हमने 12th, हमारे पास 12th नहीं है, ये थोड़ी ना कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, हमारी ग्रेजुएशन की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। कहना है कि देखिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और जाहिर सी बात है कि क्या पढ़ाई ज़्यादा कर लेना ये कोई क्राइम है? क्यों आखिरकार यूथ यहाँ पर खड़ी है और नौकरियों की मांग को लेकर साफ तौर पर प्रशासन से गुहार लगा रही है कि आखिरकार सुनवाई कब होगी। जुड़े बॉयस के साथ श्याम जी, साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।